नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइस देखिए, कैलिफोर्निया पे ठीक है आइस रेड हुआ है। लॉस एंजलिस मतलब लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया पे यूएसए का एक स्टेट है, तो उसमें आइस रेड हुआ है। अब आप पूछेंगे कि आइस क्या होता है। आइस होता है इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप है आइस। ओके, तो वो रेड करता है जिधर इलीगल इमिग्रेंट रहता है। इलीगल इमिग्रेंट मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया पे बांग्लादेशी आ चुका है विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा। अभी क्या है, वो इंडिया पे रहने लगा, खुद को इंडियन बताते हैं और उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब है, तो हो गए इलीगल इमिग्रेंट। तो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट मेक्सिको से अमेरिका पे भी बहुत घुस चुके हैं, इंडिया से भी बहुत इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका पे, चाइना से, ताइवान से, नेपाल से, मोस्ट ऑफ द कंट्री से है। तो अभी कैलिफोर्निया पे जो इलीगल इमिग्रेंट था उसके ऊपर आइस ने रेड किया है, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट रेड किया है। अब कैलिफोर्निया का जो गवर्नमेंट है, हर एक स्टेट का गवर्नमेंट होता है ना, तो कैलिफोर्निया का जो गवर्नमेंट है बोला है कि वी विल नॉट स्टैंड फॉर दिस, मतलब हम लोग इस रेट का सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अमेरिका रेट करना चाहते हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका का पार्ट होकर अमेरिका गवर्नमेंट पे अगेंस्ट पे क्यों जा रहा है, सब बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा हम लोग अभी इंडिया का थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, थोड़ा पास्ट के बारे में बात करते हैं। आपको पता है दिसंबर 10, 2019 हमारे लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास करता है, एक बिल पास होता है, उसको बोलते हैं सिटीजनशिप बिल, जो होता है एनआरसी, सीएए, ये सब बिल पास होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी आपका, ठीक है। तो एनआरसी नेशनल वाइड लागू हुआ और सीएए भी नेशनल वाइड लागू हुआ, नेशन वाइड लागू हुआ। ओके, अब इसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट किया था, ये किया था, और इसका काम क्या था कि इंडिया पे भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, नेपाल से बोलिए, बांग्लादेश से बोलिए, श्रीलंका, जो भी कंट्री से इलीगल इमिग्रेंट इंडिया पे आके बैठा है, पाकिस्तान से, उन लोग को अपने देश भगाइए, इंडिया से बाहर निकालिए, ठीक है। अब ये सब के बाद आफ्टर 4 इयर्स ये बिल फाइनली लागू होता है। ये बिल पे बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, आपको पता है दिल्ली का शाहीन बाग पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, पर आफ्टर 4 इयर्स मतलब 2024 मार्च पे ये बिल फाइनली, मतलब बिल तो पास हो गया था पर बिल कानून एक्ट नहीं हुआ था, उस पर काम नहीं हो रहा था। 2024 से फाइनली उसमें काम होने लगा, ठीक है। अभी अभी ये जो सीए का प्रोटेस्ट पे शाहीन बाग पे बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, वायलेंस हुआ था, ये हुआ था। अब वो प्रोटेस्ट अब सही मानेंगे गलत मानेंगे वो अलग टॉपिक है, बट ये सब प्रोटेस्ट हुआ था, आपको सब पता है, दिल्ली का शाहीन बाग पे हुआ था। उसके बाद अब प्रोटेस्ट हुआ, उसमें गन भी चला था, ओके, मतलब वायलेंस हुआ था, कार जला दिया गया था, दुकान जला दिया, तब प्रोटेस्ट से ज्यादा एक राइट्स टाइप हुआ था, ओके, दंगा टाइप हुआ था। अब इंडिया ने जब उसको, मतलब जो दोषी है उनको सजा दिया, उनको पकड़ा, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, तो उस टाइम पे यूएसए आउट ऑफ नोवेयर, यूनाइटेड स्टेट कहीं से भी आके बोलते हैं इंडिया पे जो हो रहा है ना जी, हम लोग उससे बहुत परेशान है, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग ये सब फॉलो कर रहे हैं। अब ये हम लोग का इंटरनल मैटर है, यूएसए कौन होता है बोलने वाले, क्या उसमें कोई यूएसए का सिटीजन मारा गया नहीं, उसमें यूएसए का कुछ स्वार्थ है नहीं, पर यूएसए का टांग अड़ाने का आदत है। क्यों पता है, यूएसए चाहता है कि हर एक कंट्री को, हर एक जो कंट्री उभरता है, लाइक चाइना, लाइक जापान, ठीक है, लाइक इंडिया, जो भी कंट्री थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, यूएसए चाहते हैं उसके अंदर ना बहुत यूएसए पैसा डालेगा एनजीओ के थ्रू, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें दंगा वगैरह ये सब करा के वो कंट्री को उलझा के रखेगा, ठीक है, ताकि उसका ग्रोथ पे थोड़ा स्लो आ जाए या ग्रोथ थम जाए उसका। उसके बाद यूएसए ने क्या बोला कि यूएसए से इट इज कंसर्न्ड अबाउट सीए एंड क्लोजली मॉनिटरिंग इट्स इंप्लीमेंटेशन। बोला था कि हम लोग सीए के बारे में बहुत चिंतित है और हम लोग ध्यान से देख रहे हैं इंडिया सीए का कानून कैसे लागू कर रहे हैं। अब इंडिया ने उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया कि तुम मिस इन्फॉर्म हो, तुम्हें कुछ पता वता है नहीं, तुम कुछ भी बोलते रहते हो, तुम क्या भी बोलो, हम लोग को, मतलब तुम कुछ भी बोलो, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, इंडिया ने बता दिया। ओके, यूएस का जो सीनेटर है, सीनेटर मतलब हम लोग का जैसे एमपी होता है ना, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यूएसए पे एमपी को सीनेटर बोला जाता है, ठीक है। हम लोग का जैसे लोकसभा होता है, उन लोग का होता है सीनेट, तो सीनेट पे जो बैठते हैं उसको सीनेटर बोलते हैं। हम लोग का लोकसभा पे जो बैठते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, एमपी बोला जाता है। ओके, तो यूएसए का जो एक सीनेटर है वो बोला है कि वो इस सीएए को ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ दिया, बोल रहा है कि हर एक इंसान का अधिकार है और इंडिया वो अधिकार छीनना चाहता है। कौन सा अधिकार है भाई, तुम बांग्लादेशियों की इंडिया पे आके बैठोगे और इंडिया अगर तुमको अपने देश पे भगाएगा, तुम पाकिस्तान से, श्रीलंका से, नेपाल से आके इंडिया पे बैठ जाओगे और आधार कार्ड बना लोगे, इंडिया बोलेगा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम अपने देश वापस जाओ, तुम बोलोगे नहीं मेरा इधर रहना तो मेरा अधिकार है। हर एक का अधिकार अपना देश पे होता है और वो इंडिया उन लोग का देश नहीं है, तो ये ह्यूमन राइट्स वगैरह तो इधर नहीं चलता है, सीधी बात। यूएसए का ये दोगलापन है। यूएसए अगर किसी कंट्री को टारगेट करना चाहता है ना, वो पहला चीज करेगा उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स का एलिगेशन लगा देता है। अब मुझे ये आज तक समझ नहीं आया कि यूएसए कौन होता है ह्यूमन राइट डिसाइड करने वाला, मतलब कौन है, मतलब उसको ऊपर वाला कुछ पावर दिया कि यूएसए में जो भी पैदा होगा उन लोग पूरे वर्ल्ड पे ह्यूमन राइट डिसाइड करेगा। ह्यूमन राइट की जो डेफिनेशन है वो यूएसए सेट करने की कोशिश करता है। क्यों? यूएसए पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता, अगर होता भी है ह्यूमन राइट्स कहां तक लिमिट, देखिए हर एक चीज आपका राइट्स पे नहीं आता। अगर मान लो
मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूं। इसका मतलब ये नहीं कि कल मैं जाके माइक पकड़ के आपके खिलाफ भाषण दूंगा और आपको गाली दूंगा और बोलूंगा ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो मेरा राइट से बोलना। हर एक चीज का एक लिमिट होता है। तो पता नहीं यूएसए कैसे डिसाइड कर लेता है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में सिर्फ उन लोग ही पूरे दुनिया को पाठ पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। ओके ओके। उसके बाद यूएसए फिर 2024 रिसेंटली बार बार यूएसए इंडिया को बोलने लगा कि इंडिया पे सिग्निफिकेंट, मतलब इंडिया पे लगातार ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स को तोड़ा जा रहा है। ये यूएसए हमेशा बोलते रहते हैं। बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रहा है इंडिया पे। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति को मार देना, मतलब आप एक व्यक्ति को मार रहे हो, एक इंसान को मार रहे हो, पर उसको मारने के लिए कोर्ट ने आपको परमिशन नहीं दिया। मतलब अगर मान लो आपका फांसी हो जाता है, ठीक है, आपको हैंग कर दिया जाता है, तो वो जुडिशियल किलिंग हुआ क्योंकि कोर्ट ने परमिशन दिया। पर अगर आप मान लो किसी भी दो एनकाउंटर कर दिया, तो इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोला जाता है क्योंकि कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया वो करने के लिए। अगर कोर्ट परमिशन देता है कि हाँ एनकाउंटर करो उसको, तो जुडिशियल किलिंग पे आता है। ये सब बोलते रहता है, ठीक है, तो जाने दीजिए। अब यूएसए का हर एक कंट्री का एक डीप स्टेट रहता है, ठीक है। अब मणिपुर पे जो वायलेंस हो रहा है उसमें बोला जाता है कि यूएसए का डीप स्टेट का हाथ है क्या इधर। अब आप पूछेंगे डीप स्टेट क्या होता है? देखिए हर एक कंट्री का एक डीप स्टेट होता है। डीप स्टेट मतलब वो कंट्री के लिए काम करेगा पर वो कंट्री का ऑफिशियल इंसान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यूएसए का क्या है, ये जो एनजीओ पे मान लो इंडिया पे कुछ दंगा करवाना है, अब यूएसए गवर्नमेंट तो डायरेक्ट पैसा नहीं भेज सकता, पकड़ा जाएगा ना कि यूएस गवर्नमेंट मतलब दंगा करा रहा है, वायलेंस करा रहा है। तो उन लोग का कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। जैसे मान लो यूएसए का डीप स्टेट का मेन है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस का एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, शेयर मार्केट वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, उसका एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। वो इंडिया का किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को पैसा देगा और एनजीओ छुप छुप के जाके ये सब काम करेगा। तो जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट का पार्ट हो गया। मान लीजिए इंडिया को कुछ कराना है किसी कंट्री पे, ठीक है, अब इंडिया तो गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा नहीं दे सकता, तो अभी इंडिया क्या करेगा? इंडिया का मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, ये वो एक उस कंट्री के एनजीओ को या किसी भी चीज को फंड करेगा और करके उस कंट्री के अंदर वो काम कराएगा, ताकि अगर पकड़ा भी जाए, कुछ भी हो जाए, तो गवर्नमेंट का नाम ना आए, ये देश का नाम ना आए। तो ये जो मणिपुर पे दंगा हो रहा है, तो बोल रहे हैं मणिपुर के दंगा के पीछे, अब कोई भी दंगा होता है उसके लिए पैसा चाहिए रहता है। कोई भी आके ऐसा वायलेंस नहीं करेगा, उसको अगर पैसा नहीं दोगे, उसका वो क्यों करेगा मारपीट? तो ये पैसा कहां से आ रहा है? क्या यूएसए का डीप स्टेट दे रहा है? देखिए यूएसए डीप स्टेट एंड जॉर्ज सोरोस कंट्रोलिंग इंडियन इलेक्शन। इस बार जो 2024 पे इंडियन इलेक्शन हुआ है, तो यूएसए का जो डीप स्टेट है, क्योंकि देखिए मोदी गवर्नमेंट यूएसए को उतना सुनता नहीं है। अब उनको कहीं ना कहीं पता है कि कांग्रेस तो फिर भी बेटर है, शायद कुछ सुन ले। पता नहीं कांग्रेस अगर कभी आएगा वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, पर पहले सुनता था। ओके, पर अभी शायद चेंज हो सकता है, बट पता नहीं। तो सोचेगा ठीक है चलो गवर्नमेंट को हम लोग गिरा देते। तो इसीलिए बहुत पैसा दिया गया था डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कि मोदी के खिलाफ बीजेपी गवर्नमेंट को डिफेम करो, उसका पॉपुलैरिटी जो है उसको गिरा दो, ताकि वो गवर्नमेंट ना बना पाए। अब ये यूएस गवर्नमेंट ये पैसा डायरेक्टली तो नहीं दे पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, बहुत गंदा मतलब इंजाम लग जाएगा। ओके, तो ये जो जॉर्ज सोरोस है, ये इसके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये पैसा इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर बोली, इन्फ्लुएंसर जो भी है, बहुत सारे जगह पे दिया गया था ताकि मोदी को डिफेम किया जाए। ओके, अब ये जान लिया यूएसए क्या करता है। इंडिया पे जब सीए हुआ, इंडिया पे भी जब इलीगल इमिग्रेंट को बाहर भगाने की कोशिश किया, तो यूएसए क्या बोला? अभी यूएसए पे सेम सिचुएशन खड़ा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जब आया, यूएसए पे भी इलीगल इमिग्रेंट रहता है, उसका इंडिया से तो बहुत जाता है, पर उसका जो नेबरिंग स्टेट है ना, ऐसे इंडिया का नेबरिंग स्टेट बहुत गरीब है, ठीक है, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। यूएसए का 2 नेबरिंग स्टेट है, ठीक है, एक है मेक्सिको, एक है कनाडा। कनाडा फिर भी प्रॉस्पेरस है, कनाडा फिर भी। मेक्सिको बहुत ही गरीब कंट्री, उधर ड्रग्स वगैरह ये सब होते रहता है, ठीक है। तो अभी मेक्सिको से जो लोग थोड़ा अच्छा जिंदगी चाहते हैं, तो जो लोग के पास पैसा नहीं होता, पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोग यूएसए पे चले जाते हैं। और मेक्सिको यूएसए में पहले बॉर्डर नहीं था, जैसे आज नेपाल इंडिया पे बॉर्डर नहीं है, ऐसे मेक्सिको यूएसए पे बॉर्डर नहीं था। तो बहुत सारे इमिग्रेंट आके बैठ गए। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन यही जीता था कि मैं इंडिया से आया इलीगल इमिग्रेंट या यूएसए से आए, कहीं से भी आए, सॉरी मतलब यूएसए में आए या मेक्सिको से यूएसए में आए, कहीं से भी आए, हटाऊंगा। तो अभी कैलिफोर्निया का जो बॉर्डर है, कैलिफोर्निया पे मेक्सिको का बॉर्डर लगता है, जैसे वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, कैलिफोर्निया का मेक्सिको के साथ लगता है। तो मेक्सिको से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट कैलिफोर्निया मतलब चले गए, कैलिफोर्निया पे है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था मैं सब ये इलीगल इमिग्रेंट को भगाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि आप मुझे मदद कीजिए और ये अमेरिका को बचाने पे हेल्प कीजिए। अब कैलिफोर्निया का लीडर बोला कि हम यूएसए जब रेड करने आएगा, जब इलीगल इमिग्रेंट को भगाने आएगा, हम इसका साथ नहीं देंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? वो भी तो यूएसए का पार्ट है, यूएसए से नाराज है क्या? नहीं, यूएसए में जो पार्टी है सेंटर पे डोनाल्ड ट्रंप, वो है रिपब्लिकन पार्टी, पर कैलिफोर्निया पे जो गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ऑब्वियसली उसका कोई भी, और कैलिफोर्निया पे हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी राज किया है, और ये जो इलीगल इमिग्रेंट है ये हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया है। जैसे मान लीजिए बीजेपी है सेंट्रल पे,
अब किसी स्टेट पे दूसरा पार्टी रहेगा, कांग्रेस है, टीएमसी है, उसके बाद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी है या डीएमके पार्टी है तमिलनाडु पे, तो अगर मोदी कुछ करने जाएगा तो उन लोग तो अपोज करेंगे, नहीं हम करने नहीं देंगे। अब मान लीजिए कि बहुत सारा बांग्लादेशी इमिग्रेंट एक पार्टी को जिता रहा है एक स्टेट पे, अब वो अगर वो इमिग्रेंट को भगा देंगे तो वो स्टेट का जो पार्टी है उसका वोटिंग का शेयर गिर जाएगा। तो ऐसे ही सेम ये मेक्सिकन जो इलीगल इमिग्रेंट है, इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक मतलब जो बाइडेन का पार्टी, ठीक है, आपका बैराक ओबामा का पार्टी, तो हमेशा इलीगल इमिग्रेंट इन पार्टी को सपोर्ट किया है, वोट दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप वही इलीगल इमिग्रेंट को अगर भगाएगा तो कैलिफोर्निया पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो वोटिंग शेयर है वो गिर जाएगा, इसलिए डेमोक्रेटिक, और उधर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो बोला है कि हम लोग तो साथ नहीं देंगे डोनाल्ड ट्रंप का। ओके, अब ये रेट पे 36, मतलब अभी इलीगल इमिग्रेंट तो सिर्फ मेक्सिको का नहीं रहेगा ना, बहुत ही बाहर का भी रहेगा, तो इसमें 36 चाइनीज ताइवानीज नेशनल भी अरेस्ट हो गया, पकड़ा गया है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स था। अभी यूएसए पे ये सब चीज के बाद जब ये अरेस्ट वगैरह हो गया है, उसके बाद लॉस एंजलिस पे बहुत दंगा होने लगा, जैसे शाहीन-बाग पे हुआ था, सेम थिंग रिपीट हो रहा है। देखिए इंडिया पे कल जो हुआ था आज अमेरिका पे हो रहा है, इसीलिए बोलता है यूनिवर्स विल रिटर्न यू बैक सूनर और लेटर। ये मतलब यूनिवर्स आपको वापस करेगा ही आप जैसे करोगे। तो आप एक दिन इंडिया का ये हालत देख के खुश हो रहे थे, उसको डायलॉग दे रहे थे ह्यूमन राइट्स वगैरह, तो आप देखो आज आपके कंट्री पे खुद हो रहा है ऐसा। तो एनीवे, क्या पता दूसरे कंट्री का डीप स्टेट अभी चाहे क्या पता अमेरिका का ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है कैलिफोर्निया पे उसको पैसा दे रहा है, जैसे अमेरिका का डीप स्टेट इंडिया का वायलेंट के लिए जो पैसा देता था, मनी सप्लाई करता था, क्या पता दूसरे कंट्री का, क्या पता चाइना का डीप स्टेट पैसा दे रहा है कि हाँ अमेरिका पे और दंगा कराओ, तो वो कंट्री को अनस्टेबल कर दो ऐसा। अभी आप देखेंगे कि कैलिफोर्निया किधर है, देखिए ये आपका मेक्सिको और ये आपका कैलिफोर्निया, तो ये रहा आपका कैलिफोर्निया और मेक्सिको का बॉर्डर। बाकी एरिजोना, न्यू मेक्सिको, टेक्सास में भी बहुत है, पर स्पेशली ये प्रॉब्लम है कैलिफोर्निया का एलए पे, लॉस एंजलिस पे हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये बोला कि कार सेट ऑन फायर ड्यूरिंग एंटी आईसी प्रोटेस्ट इन कैलिफोर्निया। अब आईसी जो मतलब ग्रुप, मतलब आईसी जो डिपार्टमेंट है जो आपको बोला इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कैलिफोर्निया पे, जिसमें कार वगैरह, दुकान वगैरह ये सब पे आग लगा रहा है प्रोटेस्ट। अभी एक बात देखिए, इधर भी ना हर एक वर्ड डिप्लोमेसी पे ना, जियोपॉलिटिक्स पे हर एक वर्ड मैटर करता है। ये फॉक्स न्यूज है, अमेरिका का न्यूज है, अमेरिका का सेम न्यूज चैनल इंडिया का शाहीन-बाग पे जब ये सब हुआ था तो लिख रहा था प्रोटेस्ट नहीं रायट्स, पर इधर ऐसा नहीं कि बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको कैलिफोर्निया पे रहने दो, ऐसा नहीं, इधर कार जल रहा है, उसको भी इन लोग राइट्स नहीं बोल रहा है, प्रोटेस्ट बोल रहा है। मतलब उन लोग ये दिखाना चाहते हैं अमेरिका इतना अच्छा कंट्री है, इधर राइट्स तो होता ही नहीं, कभी कभी प्रोटेस्ट हो जाता है। आप बोलोगे तो क्या हो गया, राइट्स प्रोटेस्ट नहीं, दोनों पे डिफरेंस है। प्रोटेस्ट हमेशा पीसफुल होता है, राइट्स कभी पीसफुल नहीं होता। प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन, ठीक है, धरना देना, राइट्स मतलब होता है दंगा करना। तो दंगा हमेशा नॉन वायलेंस होता है और धरना देना हमेशा पीसफुल वे पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सब प्रोटेस्ट वगैरह होने के बाद ट्रंप ने क्या ऑर्डर किया, ट्रंप ने नेशनल गार्ड को बुलाया उधर। आप बोलेंगे ये नेशनल गार्ड क्या है, जैसे हम लोग के इंडिया के अंदर कुछ भी होता है तो पहले सीआरपीएफ को बुलाया जाता है, ठीक है, फिर एनएसजी को, टेररिस्ट अटैक होता है एनएसजी को बुलाया जाता है, तो नेशनल गार्ड को 2000 नेशनल गार्ड को बुलाया है, ऑर्डर दिया। वो अभी तक तो जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी आ चुका है नेशनल गार्ड कैलिफोर्निया। अभी देखिए इंडिया का कोई मिलिट्री फोर्स नहीं, सीआरपीएफ वगैरह नहीं, इंडिया का जब पुलिस, दिल्ली पुलिस जब शाहीन-बाग का प्रोटेस्ट जो राइट हुआ था उन लोग को जब मारा था, उन लोग को जब रोका था तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया था। आज सेम काम यूएसए कर रहे हैं प्रोटेस्टर के खिलाफ, तब ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हुआ। नेशनल गार्ड वही तो करेगा, नेशनल गार्ड आके उन लोग के साथ बैठ के चाय तो पिएगा नहीं, उन लोग को मारेगा, जेल पे डालेगा, उसमें से कितने मर भी जाएगा। तो ये तो वायलेंट, मतलब ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट पे नहीं है, पर यूएसए बायस कंट्री है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैलिफोर्निया का जो डेमोक्रेट्स है, अब ये जो आईसी है ये डिफरेंट जगह के जाके रेड कर रहे हैं, कोई ना इलीगल इमिग्रेंट स्कूल पे छुप रहा है, कोई हॉस्पिटल पे छुप रहा है, कोई शेल्टर पे छुप रहा है। पर ये कैलिफोर्निया का जो डेमोक्रेट्स है, आपको बोला ना, मतलब जो बाइडेन का पार्टी, उन लोग अभी कोर्ट पे जा रहे हैं, डिफरेंट वेज ढूंढ रहा है कि आईसीयू को ब्लॉक कर देगा कि उन लोग स्कूल, हॉस्पिटल, शेल्टर पे छापा ना मार पाए, मतलब उधर से कोई इलीगल इमिग्रेंट ना पकड़ा जाए। तो वो बोलेगा ये तो स्कूल है जी, बच्चे का पढ़ने का जगह, इधर आप कैसे कर सकते हो? हॉस्पिटल है, पेशेंट रहते हैं, मरीज रहते हैं, इधर कैसे कर सकते हो? शेल्टर है, इधर मतलब लाचार भूखे गरीब लोग रहते हैं, इधर आप कैसे कर सकते हो? ऐसा, ठीक है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, मतलब यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी, ओके, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मतलब डिफेंस मिनिस्टर, ये बोला है कि नेशनल गार्ड आ रहे हैं रायट्स और लूटर्स, जो लोग लूटपाट कर रहे हैं, जो लोग दंगा कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए। बट अगर आप फिर भी नहीं माने तो हम लोग यूएस मेरीन को बुलाएंगे, उन लोग ऑन अलर्ट पे, मतलब उन लोग यूएस मेरीन तैयार है आने के लिए। अब मेरीन डायरेक्टली मिलिट्री का पार्ट हो जाता है,
जैसे इंडिया पे क्या होता है, सीआरपीएफ आएगा, एनएसजी आएगा, ये सब नहीं संभालेगा तो कौन आएगा, आर्मी आएगा। आर्मी मतलब आर्मी का पार्ट हो जाता है। देखिए बता रहा हूं, आर्मी आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, और ये सीआरपीएफ एनएसजी ये सब आता है क्या, ये सब आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर। मतलब सीआरपीएफ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये सब इंडिया पे, ये सिर्फ कंट्री के अंदर ही ऑपरेशन करेगा, काम करेगा। इससे नेक्स्ट लेवल होता है आर्मी। आर्मी मतलब जो लिटरली दूसरे कंट्री के साथ एंगेजमेंट करेगा। सीआरपीएफ एनएसजी कभी दूसरे कंट्री के साथ एंगेजमेंट नहीं करेगा। ओके, तो वही बोला है कि हो, मतलब आपका नेशनल गार्ड अगर से कंट्रोल नहीं हुआ तो यूएस मेरिन ऑनलाइन। और यूएस मेरिन कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है, ये आर्मी का एक स्पेशल फोर्स है। जैसे हम लोग का मतलब आर्मी का स्पेशल फोर्स है पैरा एसएफ, ओके, पैरा स्पेशल फोर्स। आपका नेवी का स्पेशल फोर्स है मार्कोस, एयरफोर्स का स्पेशल फोर्स है आपका गरुड़ कमांडोज। ओके, तो ये सब मतलब ये यूएस मेरिन मार्कोस के बराबर है, नहीं सॉरी, मार्कोस के बराबर यूएस का नेवी सील है, सॉरी, बट मेरिन्स भी बहुत कैपेबल है, स्पेशल फोर्स है। तो बोला है कि हम लोग यूएस मेरिन को बुलाएंगे। तो आपको अगर ये, पर ये चीज आपको एक समझ जाना चाहिए। एक बात बताता हूं कि यूएसए देखिए होम गार्ड को बुलाया, नहीं हुआ तो अपने आर्मी को बुला लिया। पर इंडिया पे जब ये सब करते हैं ना, पुलिस आता है, फेल हो जाती है, इन लोग सीआरपीएफ को बुलाने के लिए ही बहुत बार सोचता है पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या बोलेगा, कंट्री क्या बोलेगा। आर्मी तो इंडिया वाले बुलाते ही नहीं है, ठीक है, भले कितना मर जाए, कितना प्रॉपर्टी लॉस हो जाए। तो शायद इंडिया को यूएसए से कुछ सीखना चाहिए। पूरे दुनिया का जो बोलना है बोलने दो, जब खुद के कंट्री खतरे पे है, अब आर्मी पैरा ऐसे जिसको बुलाना है बुला लो, अब दुनिया जो बोलेगा वो बाद में देख लेंगे। समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सजेशन है, कुछ चीज मुझे इंप्रूव करना है, या कुछ चीज आप लोग एक्स्ट्रा चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।